अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सिद्दीपेट जिला कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी कलेक्टर के ओहदे से मुस्तफी, टीआरएस में शामिल होने का फैसला। शादी के घर में अचानक मातम, कोटला में निकाह से चंद घंटे कबल दुल्हे की वालदा का इंतकाल। दिल्ली हुकूमत लॉकडाउन के लिए तैयार। और जेएनयू में फिर तशद्दुद, एबीवीपी और लिफ्ट इत्तेहाद के दरमियान हुआ तसादुम, कई तुलबा जख्मी। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद क्रेन से विश्वेश्वरा स्टील्स बहादुरपुरे तक कौमी शाहरा 44 पर 4 लेन वाले बहादुरपुरा फ्लाई ओवर की तामीर के सिलसिले में मुनासिब कंट्रोल और ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक पाबंदियां जारी की। आरामगढ़ से पुराना पुल की तरफ आने वाली आरटीसी बसों बेशुमार भारी गाड़ियों को आरामगढ़ से मेलार देवपल्ली, बंडलागुड़ा, MBNRX रोड, चंद्रायन गुट्टा, IS सदन, सईदाबाद, नलगुंडा चौराहा और उसके बरक्स मोड़ दिया जाएगा। आम ट्रैफिक बेशुमार कारें, ऑटोज, मोटरसाइकिलें आरामगढ़ से पुराना पुल तक मामूल के मुताबिक चलेंगी। पुलिस ने इस रूट से गुजरने वाले राहगीरों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें और मज़कूरा मुद्दत के दौरान मज़कूरा रास्तों से गुरेज करें। हैदराबाद में एक शख्स ने बीवी और ससुराल वालों की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 36 साला संतोष साकिन शेखपेट की शादी कल्याणी नामी खातून से हुई थी। बीवी की हिरासानी के खिलाफ वो पुलिस से रुजू हुआ था, जहां उनकी काउंसलिंग की गई। क़ब्ल अज़ीं उसने 3 मरतबा जान देने की कोशिश की थी। जुमा की रात देर गए उसने सेल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करके जहर पी लिया। उसने बताया कि वो बीवी और ससुराल वालों के जुल्म से तंग आ चुका है और ये इंतहाई इक़दाम कर रहा है। गोलकुंडा पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शहर के KBR पार्क के पास मॉडल व तेलुगु फिल्म अदाकारा शालू चौरसिया पर हमला करके उनका सेल फोन छीन लिया गया। कल रात तकरीबन 8 बजे वो वॉकिंग कर रही थी कि नामालूम शख्स ने उन पर हमला कर दिया और सेल फोन छीनकर फरार हो गया। मालूम हुआ है कि मज़ाहिमत की कोशिश में अदाकारा जख्मी हो गई। रात का वक्त होने की वजह से यहाँ पर लोग ज्यादा नहीं थे। समझा जाता है कि रहज़न ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। वाक़े के बाद अदाकारा ने पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आसपास लगे CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि मुलजिम की निशानदही करते हुए उसे गिरफ्तार किया जा सके। जिले सिद्दीपेट के कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी आज कलेक्टर के ओहदे से अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफा का मकतूब हवाले किया। बताया जाता है कि वेंकट राम रेड्डी बहुत ही जल्द TRS पार्टी में शामिल होने वाले हैं और रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव उन्हें कौंसिल का रुकन बनाने का इरादा रखते हैं। बेटे की शादी से चंद घंटे कबल मां का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, जिससे शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। शादी के लिए जमा मेहमानों में खुशी के बजाय गम की लहर दौड़ गई। ये अफसोसनाक सानहा कोटला टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोटला के जुमरापुर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल नबी नामी नौजवान की शादी आज पीर यानी के 15 नवंबर को मुकर्रर थी। शादी से चंद घंटे कबल यानी के 14 नवंबर इतवार को होने वाले दूल्हे के घर में मेहमान जमा हो गए थे और घर वाले रात में मांझे की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक होने वाले दूल्हे की मां का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया और वो चकरा कर गिर पड़ी। इस दौरान खातून को जबरदस्त कल्ब पर हमला भी हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई, जिस पर इतवार के दिन बाद नमाज ज़ोहर खातून की नमाज जनाजा और तदफीन अमल में लाई गई। इस तरह होने वाले दूल्हे के निकाह से चंद घंटे कबल मां के इंतकाल पर दुल्हन के घर वालों में भी गम की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि इस सानहे के बाद दूल्हे वालों ने शादी की तकरीब मुनक्किद करते हुए दुल्हन को ले जाने का फैसला किया है। निकाह की तकरीब मस्जिद बिलाल में बाद नमाज असर मुकर्रर थी। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो आलूदगी को कम करने के लिए कौमी दारुल हुकूमत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के लिए तैयार है। दिल्ली हुकूमत ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल हलफनामा अदालत में दाखिल करते हुए आलूदगी को कम करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात से वाकिफ़ करवाया। अदालत उज़्मा की जानिब से दिल्ली में लॉकडाउन की तजवीज़ के पेश नज़र आज केजरीवाल हुकूमत की जानिब से अदालत को अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया गया।
ریاست کیرلا میں RSS کے ایک ورکر کا اس کی بیوی کے سامنے نامعلوم افراد نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ واردات بالاکوٹ ضلع میں پیر کی صبح اس وقت پیش آئی جب RSS ورکر سنجیت اپنی بیوی کے ساتھ کار میں کسی کام کے لیے جا رہا تھا۔ اس دوران نامعلوم افراد نے سنجیت کی کار کو روک دیا اور اسے کار سے نیچے اتار کر چاقوؤں سے اس پر کئی وار کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ سنجیت کے جسم پر 50 چاقوؤں کے وار پائے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک مرتبہ پھر تشدد کی اطلاع ملی ہے۔ خبر ہے کہ لیفٹ تنظیم آل انڈیا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن، اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا اور اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے اراکین کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہو گئی ہے، جس میں 12 سے زیادہ طلباء زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی طلباء میں سے 3 کی حالت بے حد نازک بنی ہوئی ہے۔ طلباء تنظیم کے اراکین نے بتایا کہ تصادم میں شدید طور پر زخمی طلباء کو نئی دہلی واقع ایمس میں داخل کرایا گیا ہے۔ زعفرانی تنظیموں کے کارکنوں نے کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کی خیامگاہ پر حملہ کر دیا، جنہوں نے اپنی ایک کتاب میں ہندوتوا کو داعش اور بوکو حرام سے تقابل کیا تھا۔ اس کتاب کی حالیہ دنوں رسم اجرائی عمل میں آئی تھی۔ زعفرانی تنظیموں کے کارکنوں نے نینی تال میں واقع سلمان خورشید کی خیامگاہ میں توڑ پھوڑ کی اور دروازے کو آگ لگا دی۔ حملہ آوروں نے توڑ پھوڑ کے بعد سلمان خورشید کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا۔ سلمان خورشید نے اس واقعے کی ویڈیوز اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کی۔ انہوں نے اس واقعے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے جو کہا وہ غلط ہے۔ اس دوران DGI نلیش آنند نے کہا کہ خورشید کے گھر پر حملے کے سلسلے میں راکیش کپیل اور دیگر 20 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ سدی پیٹ ضلع کلکٹر وینکٹ رام ریڈی کلکٹر کے عہدے سے مستعفی، TRS میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ شادی کے گھر میں اچانک ماتم، کوٹلہ میں نکاح سے چند گھنٹے قبل دلہے کی والدہ کا انتقال۔ دہلی حکومت لاک ڈاؤن کے لیے تیار اور JNU میں پھر تشدد، ABVP اور لیفٹ اتحاد کے درمیان ہوا تصادم، کئی طلباء زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔